मुर्तसिम इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि वो रात भर घर से गायब रहेगा। ये सोचे समझे भी ना कि माँ बेगम उसे ये सवाल करेंगी कि आखिर वो मरियम की रुखसती के वक्त कहाँ था। माँ बेगम को इस बात का गुस्सा होता है कि एक तो मुर्तसिम गायब था, दूसरा उसकी बीवी ने ये तक नहीं पूछा कि मरियम की रुखसती हो गई या नहीं। ये दोनों मियाँ बीवी इस तरह गायब हैं। माँ बेगम को इस बात का गुस्सा होगा, लेकिन हया यहाँ पर सब कुछ जानते बूझते हुए भी खामोश रहेगी। माँ बेगम जब हया से कहेंगी कि वो जाकर मीरब को लेकर आए, तब मीरब के कमरे में जाकर हया फ़ौरन वापस पलटेगी। वो अंगूठी जो उसने रात को उठाई थी लाकर मुर्तसिम के सामने रख देगी कि मीरब अपने कमरे में मौजूद नहीं। यहाँ पर बख्तू को बुलाया जाएगा और बख्तू उन्हें बताएगा कि मीरब रात को ही यहाँ से चली गई थी और किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। माँ बेगम का गुस्से भरा सवाल होगा। तब बख्तू उन्हें बताएगा कि चौकीदार फ़ोन करता रहा, लेकिन घर पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। मुर्तसिम को शर्मिंदगी तो थी, लेकिन अब उसका गुस्से के मारे भी बुरा हाल होगा। उसे मीरब से इस बात की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी कि वो इस तरह का काम करेगी। तो दूसरी तरफ माँ बेगम भी गुस्से में आ जाएगी। माँ बेगम जब वकास अहमद को कॉल करेंगे और मीरब के बारे में पूछेंगी, तब वो भी हैरान रह जाएंगे कि मीरब तो यहाँ पर नहीं आई। वकास खुद हैदराबाद आएगा और माँ बेगम से सवाल करेगा कि अगर उसकी बेटी रात भर घर से गायब रही है तो उसको अब इत्तला क्यों दी जा रही है। तब माँ बेगम भी गुस्से में कहेंगी कि उसकी बेटी खुद ही घर नहीं बसाना चाहती। वो हर बार ही कोई ना कोई ऐसी हरकत करती है जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है। तब वकास अहमद को शदीद गुस्सा आएगा। यहाँ पर अनवर साहब मामला रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश तो बहुत करेंगे, मगर वकास इस बार बहुत गुस्से में होगा कि अगर उसकी बेटी यहाँ पर नहीं बसना चाहती तो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चला जाएगा, मगर अब इन लोगों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। वो इस घर से अपने तमाम ताल्लुक और तमाम रिश्ते तोड़कर जा रहा है। सुबह को मुर्तसिम जब मीरब को तलाश करने के लिए जाने लगेगा तो यहाँ पर माँ बेगम उसे रोकेगी कि वकास हमारे साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका है, तो अब हमारा मीरब के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। मगर मुर्तसिम माँ बेगम को यही कहेगा कि वो अभी भी उसकी बीवी है और उसका ताल्लुक़ क़यामत तक उसके साथ कायम रहने वाला है। वो उससे मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। माँ बेगम तो चुप हो जाएंगी। यहाँ पर हमें हैरत अनवर साहब पे है, जिसकी बेटी मीरब गायब है और उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं। वो तो ऐसे अजनबी बनकर खड़े हैं जैसे उन्हें इस बात की परवाह ही ना हो कि वो मीरब के सगे बाप भी हैं। यहाँ पर मुर्तसिम पुलिस से रब्ता करेगा और उन्हें यही कहेगा कि गेस्ट हाउस, होटल और कोई भी हॉस्पिटल ना छोड़ा जाए। जहाँ तक मुमकिन हो मीरब का पता चलाने की कोशिश की जाए, जल्द से जल्द मीरब का पता चलाया जाए। तो दूसरी तरफ मीरब जब घर से निकलेगी तो वो जहनी तौर पर इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होगी कि उसे समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। वो मुर्तसिम को नहीं बल्कि ख़ुद को कसूरवार समझ रही होगी और इसी जहनी दबाव में वो यही फ़ैसला कर बैठेगी कि उसे घर से निकल जाना चाहिए। घर से निकलने के बाद अब उसे समझ नहीं आ रही होगी कि वो आखिर जाए कहाँ। इसी दौरान वो एक बस में सवार होगी। यहाँ पर उसके पास किराया तक नहीं होगा, जिस अपने गले से चैन उतार कर वो यहाँ पर कंडक्टर को देगी। जब वो बस से उतरेगी तो उसकी जहनी हालत इस कदर बिगड़ चुकी होगी कि वो बेहोश हो जाएगी। यहाँ पर वही कंडक्टर उसे घर लेकर आएगा। यहाँ पर वो उसके घर वालों का पता चलाने की कोशिश करेगा, मगर मीरब कुछ भी बताने को राज़ी नहीं होगी और यहीं पर मीरब उसके घर वालों के साथ ही रहेगी। हया भी बहुत खुश होगी कि आखिरकार मीरब का पत्ता साफ हो चुका है। मीरब को जाने देने में अगर सबसे बड़ा हाथ हया का हो तो ये बात गलत नहीं होगी। दूसरी तरफ वकास अहमद और अनीला इस बात पर परेशान हो रहे होंगे कि आखिर मीरब कहाँ चलेगी। वो कराची भी नहीं पहुँची और ना ही मुर्तसिम के पास है। इन दोनों की जहनी कैफियत बहुत हद तक डिस्टर्ब होगी। वो अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे लेकिन कामयाब नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ नौरेज़ मरियम को दिली तौर पर कबूल कर लेगा। वो उसकी सारी ख़ताओं को माफ़ करने को तैयार हो जाएगा। उसे लगेगा कि मरियम का
का इसमें कोई कसूर नहीं था। इस बात के लिए वो माँ बेगम से भी लड़ेगा कि उन्हें अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। उसे ट्रैप किया गया था और मरियम बेकसूर पाकबाज और अभी तक वैसी ही है जैसी वो पहले थी। यहाँ पर माँ बेगम को भी एहसास हो जाएगा कि उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।